ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा लेके वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना ये बहुत बड़ा स्कैम है या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली देखें तो विजिटर वीजा की कोई जरूरत ही नहीं है और टेक्निकली हो सकता है। इसको समझने के लिए 482 वर्क परमिट के सिंपल 3 स्टेप अपने देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है SBS, मतलब स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप। अगर कोई भी ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन को फॉरेन से कोई माइग्रेंट वर्कर को लाना है तो उसके लिए उसको अपने कंपनी के सब डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को देके स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको SBS कहा जाता है। दूसरा स्टेप है नॉमिनेशन अप्रूवल, जिसमें बिजनेसमैन को यह साबित करना पड़ता है कि मुझे आदमी नहीं मिल रहा है या जो आदमी मुझे मिल रहे हैं वो मेरी टर्म एंड कंडीशन पे सेट नहीं हो रहे हैं। और थर्ड स्टेप है वीजा लॉजमेंट। सो आप ही समझ सकते हैं कि 482 वर्क परमिट के लिए विजिटर वीजा की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो लोग क्यों 482 वर्क परमिट के लिए विजिटर वीजा लॉजमेंट करने की बात कर रहे हैं? विजिटर वीजा ग्रांट के लिए मेजर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है आपकी एज। आपकी एज 50 प्लस है तो आपकी वीजा ग्रांट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर आपकी एज यंग एज है, कम है, तो आपकी वीजा ग्रांट की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड आपका जाने का पर्पस। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो आपकी वीजा ग्रांट की पॉसिबिलिटी 50-50 हो जाएगी, और यंग एज में तो 50 से भी बहुत कम हो जाएगी। पहले 2 बताए पॉइंट पे अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है तो आपकी वीजा की ग्रांट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और उसके कारण और कौन से रास्ते आपके बंद हो सकते हैं वीडियो के लास्ट में आएगा। आप ही अपनी कॉमन सेंस से सोचिए। आप ये बोल के तो वीजा लॉजमेंट नहीं कर सकते कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाके 482 वर्क परमिट अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे विजिटर वीजा चाहिए। तो भी एजेंट आपको विजिटर वीजा लेके उधर वर्क परमिट में कन्वर्ट करने का सजेशन दे रहे हैं तो आप उनसे ही पूछिए विजिटर वीजा की अप्लाई करने की जरूरत ही क्या है। अगर कोई जेन्युइन बिजनेसमैन होगा तो उसको आदमी की इमीडिएट जरूरत होती है और वो लोकल आदमी को ही लेगा, और उसको 100% आदमी मिल जाए ऐसी उसकी चाहत होती है। तो आप सोचिए कि अगर समझो अहमदाबाद में हम लोग हैं तो अहमदाबाद में किसी आदमी की जरूरत है, हम लोग लोकली ढूंढेंगे और जल्दी से जल्दी मिले और 100% मिले, ऐसा ही सोचेंगे, ना कि दूसरे देश से और 1-2 महीना वेट करके बिजनेसमैन किसी को हायर करता है। एज ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन लॉ फर्म पार्टनर सच बताना ये मेरी ड्यूटी है। बाकी आप भी अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि अगर इस तरह वीजा इजीली मिल जाता और वर्क परमिट हो जाती तो कितने लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके होते। अगर सच में किसी बिजनेसमैन को कोई यूनिक स्किल वाले आदमी की जरूरत है तो वो डायरेक्ट SBS का लाइसेंस लेके नॉमिनेशन अप्रूवल करके वीजा लॉजमेंट कर सकता है, और उसमें 95% पॉसिबिलिटी रहती है वीजा ग्रांट की, ना कि विजिटर वीजा में 50-50% रहेगी, और कम एज में तो उससे भी कम 10-15% रहेगी। एक कॉमन सेंस वाला बिजनेसमैन या कैंडिडेट वो विजिटर वीजा का रिस्क ही नहीं लेगा। अगर उसको 482 डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है तो कम एज में विदाउट यूनिक स्किल और विदाउट जेन्युइन स्पॉन्सरर अगर आपने वीजा फाइल लॉन्च की विजिटर वीजा की और वो रिफ्यूज हो गया तो आप स्टूडेंट वीजा भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफर्स देती नहीं है एनी रिफ्यूजल। और दूसरा, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में एजेंट ने अगर आपकी जो एक्चुअल प्रोफाइल है उससे कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स डाले तो आगे जाके PR और वर्क परमिट लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही अलग अलग तरह के स्कैम कैसे होते हैं उसके लिए हम लोग पूरी सीरीज ला रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करके रखिए, यूट्यूब पे एक्मे माइग्रेशन की चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और मैक्सिमम फैमिली, फ्रेंड्स एंड सर्कल में भेजिए ताकि किसी की हार्ड वर्क की इनकम खत्म ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस।